नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल का बहुत जल्द होगा आगाज। मुलुगू और सिरसिल्ला जिले में घर घर सर्वे, काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास। TRS हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद करें, पार्टी को मुस्तहकम करने में लापरवाही का मुजाहरा न करें। कांग्रेस के इजलास से मनिकम टैगोर का खिताब। जुमे को बीबी के अलम का जुलूस, तैयारियां मुकम्मल, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। ग्राहकों की सिक्योरिटीज जमा कराकर बैंक से कर्ज हासिल करने वाला कारवी ब्रोकिंग का चेयरमैन गिरफ्तार। काला पत्थर पुलिस ने भी 3 सारिकों को किया गिरफ्तार। YMCA चौराहे के पास सड़क अबूर करने वाली खातून हलाक। मलकपेट सुपर बाजार के पास हादसे में 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि बहुत जल्द अवाम के हेल्थ प्रोफाइल प्रोजेक्ट का आगाज होगा। मुलुगू और सिरसिल्ला में अवामी हेल्थ प्रोफाइल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में तश्कील दी गई ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वजीर पंचायत राज एराबली दयाकराव, वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़, महकमे सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने कहा कि अगर सेहत से मुताल्लिक इब्तदाई मालूमात हुकूमत के पास होंगी तो इलाज करने में सहूलत होगी। उनका कहना था कि खास तौर पर सड़क हादसात के वक्त फौरन तिब्बी सहूलत फराहम करने में यह प्रोफाइल काफी मददगार साबित होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस हम प्रोजेक्ट को 2 छोटे अजला में शुरू किया गया है ताकि इस पर मुनज़्ज़म अंदाज में अमल किया जा सके। KTR ने कहा कि दोनों अजला में महकमे सेहत के ओहदेदार घर घर जाकर अवाम की सेहत से मुताल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट हासिल करेंगे। अगर किसी को जरूरत पड़ने पर दीगर मुआयने भी किए जाएंगे। इजलास में महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदेदारों ने डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। इसके बाद काबीनी ज़ैली कमेटी के ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि 1 हफ्ते के बाद इस प्रोजेक्ट के रहनुमाना खतूत पर मबनी रिपोर्ट पेश करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा कि पार्टी को मुस्तहकम करने के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही न बरती जाए। इंदिरा भवन में पार्टी का आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर PCC रेवंत रेड्डी और दूसरे अरकान मौजूद थे। इस मौके पर उमूर इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा कि इजलास में अगर कोई जिम्मेदार दिलचस्पी नहीं रखता तो उसे दूसरी जगह पर मुकर्रर करें। पार्टी को मुस्तहकम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए, वक्त काफी कम है। उनका कहना था कि बूथ लेवल एजेंट को फौरी तैयार करें, TRS हुकूमत की बदउनवानियों की तशहीर की जाए और CBI और अदालती तहकीकात का मुतालबा किया जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद क्या करेगी उस बारे में भी अवाम को वाकिफ कराया जाए। इस मौके पर सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 अगस्त 17 सितंबर तक दिए गए प्रोग्राम के बारे में जिले सुदूर संजीदगी के साथ काम करें। अच्छा काम करने वालों पर पार्टी बराबर तवज्जो देगी। उनका कहना था कि किसी भी सतह के कायदीन हो, पार्लिमानी हल्के के मुताबिक रिपोर्ट पेश की जाए।
असेंबली हलकों के कायदीन कोऑर्डिनेटर्स को बराबर इत्तला दें। पार्टी कारकुन सख्त मेहनत करें, कायदीन भी मेहनत करें। सियासी हालात का यानी जो हालात हैं वो कांग्रेस के हक में है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को असेंबली इंतखाबात में 72 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। इस बार कांग्रेस इख्तिदार में आएगी। इजलास में फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। रेवंत रेड्डी हुजूराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत बचाने के लिए काम करें, बाद में टीआरएस पर तनकीद करें। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की जबान हम भी बोल सकते हैं। हुकूमत की पॉलिसी में कोई गलती है तो उसे मंजर आम पर लाएं। इस तरह पागल कुत्ते की तरह पुकारना छोड़ दें। उनको चंद दिन के बाद आवाम संसार करना शुरू करेंगे। इस मौके पर रुकन असेंबली विवेक ने कहा कि रेवंत रेड्डी के सदर बनते ही उनके सिंग निकल आए हैं। वजीर आला बनने के लिए तनकीद नहीं बल्कि अवाम का दिल जीतने की कोशिश करें। तालिबान की तरह रवैया अख्तियार कर रहे हैं। केसीआर की तरक्की को देखकर रेवंत रेड्डी जहर उगल रहे हैं। रेवंत रेड्डी को अवाम से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ उन्हें अपनी मकबूलियत की फिक्र है। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग या मुशाहरे की बुनियाद पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन सरकार की वक्त पर तनख्वाह की अदायगी और उनकी खिदमात को जारी रखने से मुताल्लिक महकमे जात को हिदायत देते हुए एक मेमो जारी किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्ण राव की दस्तखत से जारी किए गए इस मेमो में बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग और मुशाहरे की बुनियाद पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को मुकर्ररा वक्त पर तनख्वाह अदा नहीं की जा रही है। इसकी वजह उनकी खिदमात के तसलसल से मुताल्लिक अहकाम बताए जाते हैं। हुकूमत ने माली साल 2021-22 के लिए उनकी खिदमात के तसलसल से मुताल्लिक अहकामात की 30 सितंबर तक तौसीक की तारीख मुकर्रर की है। तमाम महकमे जात के सेक्रेटरी से कहा गया है कि इन मुलाजमीन की खिदमात का तसलसल चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि इसके लिए अहकामात 30 सितंबर से कबल जारी करें। इन मुलाजमीन की तनख्वाहों की इजराई वक्त मुकर्ररा पर हो सके। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में हाल ही में कदम रखा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी की हकीकत से वो वाकिफ नहीं है। रेवंत रेड्डी को टीपीसीसी का ओहदा भी केसीआर की वजह से मिला है। उनका कहना था कि जलसियाब में एक जाहिल की तरह तकरीर कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि जाना रेड्डी से लेकर उत्तम कुमार रेड्डी और रेवंत रेड्डी कहते रहे हैं कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया, लेकिन कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। तेलंगाना में सोनिया राज्यम का पता नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी का जेल जाना तय है। गवर्नमेंट व्हिप जी बालाराजू ने कहा कि आइंदा 20 साल तक तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत रहेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना की तरक्की के मकसद में कांग्रेस रुकावट पैदा कर रही है। कांग्रेस कायदीन रैतु बंधु स्कीम की रकम क्यों न छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि इंदिरावली जलसे-आम के बाद 520 कांग्रेस कारकुन टीआरएस में शामिल हो गए हैं। रेवंत रेड्डी दीवारों पर लिखने वाला शख्स था, उनके पास इतनी रकम कहां से आई, उसका खुलासा करें। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि असेंबली और जलसे-आम में किए गए वादों की अहमियत खत्म होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला केसीआर असेंबली और जलसे-आम में दलितों की तौहीन करते आ रहे हैं। 3 एकड़ अराजी का वादा पूरा नहीं किया गया, फिर एक बार दलित बंधु को लेकर दलितों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद में सिर्फ 15 दलितों को ही रकम जारी की गई और रियासत भर में उस पर अमलावरी का ऐलान किया जा रहा है। एससी कॉरपोरेशन के तहत 1 रुपया तक खर्च नहीं किया गया। रियासत का खजाना खाली हो चुका है क्योंकि केसीआर के गैर जरूरी फैसलों की वजह से खजाने की यह हालत हुई है। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि दलित दंडोरा जलसा पार्लियामेंट की सतह पर किया जा रहा है। इसके बाद असेंबली हलकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका ये कहना था कि बहुत जल्द सदर पीसीसी 48 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। इस मौके पर मालरेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि 4 शंबे के दिन जो जलसे-आम हुआ उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आवाम हुकूमत के कितने खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी।
मल्लारेड्डी रंगारेड्डी ने मौजूदा रुकन असेंबली इब्राहिमपट्टनम एम किशन रेड्डी को टीआरएस हुकूमत का पालतू कुत्ता करार दिया। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर पी शेखर राव ने कहा कि अदालत ने 24 घंटों के अंदर जियो को अपलोड करने की जो हिदायत दी है उसका वो खैर मकदम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सरकारी अहकामात अगर अपलोड होंगे तो हुकूमत की जवाबदेही में इजाफा होगा। तेलंगाना हुकूमत 2016 से सरकारी जियोस को अपलोड नहीं कर रही है। 2016 से अब तक 50,000 से ज्यादा जियो को अपलोड नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि 7 साल के दौरान जो अराजियात अलॉट की गई हैं उससे मुतालिक जियो मंजर-ए-आम पर लाया जाए। शफाफ हुकूमत चलाने का दावा करने वाले केसीआर सरकारी अहकामात को क्यों वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी खुफिया जियोस हैं उन्हें मंजर-ए-आम पर लाया जाए। अगर जियोस को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया तो ये अदालत की तौहीन होगी। इसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। जुमेरात के दिन 409 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए। बुलेटिन के मुताबिक 453 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 3 अमवात की तस्दीक की गई। 6,865 एक्टिव केसेस बताए गए। जीएचएमसी में यानी कि हैदराबाद में 71, करीमनगर में 45, मेडचल मलकाजगिरी में 28, नलगुंडे में 31, पेद्दापल्ली में 22, वरंगल अर्बन में 27, जबकि दूसरे अजला में 20 से कम केसेस दर्ज किए गए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चहारशंबे को मुख्तलिफ आशुर खानों का दौरा करते हुए ढट्टी का नजराना पेश किया। कायदे मजलिस ने बीबी का अलावा बारगाह अब्बास दीवान द्योड़ी और बादशाही आशुर खाना मदीना चौराहा पहुंचकर ढट्टी चढ़ाई। कायदे मजलिस के हमरा रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और शिया तंजीमों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने जुमेरात को बीबी का अलावा पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया और वहां के मातमी जिम्मेदार इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि मुहर्रम बिलखुसूस यौम आशुरा के सिलसिले में वक्फ बोर्ड की तरफ से मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक वक्फ बोर्ड मुहर्रम के तमाम अय्याम के दौरान और फिर माबाकी मजालिस के लिए भी मुमकिन इक़दाम कर रहा है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने अवाम से आशुरे की एहतराम करने की अपील की। वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला ने जुमेरात को बीबी का अलावा पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। मुकामी जिम्मेदारों की तरफ से शर्मिला का इस्तकबाल किया गया। वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में आबरसानी व सीवरेज मुलाजमीन की सलामती के सिलसिले में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने इस मौके पर मुलाजमीन को मशवरा दिया कि सेफ्टी किट्स पहने बगैर मैन होल में न उतरें। रुकन असेंबली ने प्रोग्राम में मौजूद चीफ जनरल मैनेजर विनोद भार्गव और जनरल मैनेजर बी नागेंद्र कुमार को हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अमले की कमी पर तवज्जो दिलाई और कहा कि मौजूदा मुलाजमीन पर काम के बोझ को कम करने के लिए फौरी तौर पर अमला बिलखुसूस लेबर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। रुकन असेंबली ने हल्के में मुख्तलिफ कामों के बारे में भी आला ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। जनरल मैनेजर विनोद भार्गव ने रुकन असेंबली को तयक़ुन दिया कि जो भी नुमाइंदगी की गई है उसकी यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने सफाई के सिलसिले में अवाम से ताउन की अपील की। इस मौके पर डिप्टी जनरल मैनेजर शीला रानी, मैनेजर मलकपेट हशमत अली के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार और सैफुद्दीन शफी के अलावा सफाई अमले की कसीर तादाद मौजूद थी। मेन इंटेंशन क्या है बोलते तो वर्कर का सेफ्टी, वर्कर किस हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल 2-3 इंसिडेंट्स हुए, उससे मद्देनजर में रखते हुए
अपने वाटर बोर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपन उन लोगों को सेफ्टी अवेयरनेस के वास्ते सेफ्टी इक्विपमेंट दिया एमडी साहब के इंस्ट्रक्शन से दिया गया है और उसको कैसा इस्तेमाल करना है उसका भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। लेकिन मैं डिपार्टमेंट से ये कहूँगा कि इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करे जिसकी वजह से इनको मैनहोल में उतरना ही नहीं पड़े। आप अगर एयर टैक्स बराबर अगर से देंगे तो इनको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मैनहोल्स में उतरने की। आप छोटे एयर टैक्स हर डिवीज़न के अंदर 1 से 2 छोटे एयर टैक्स दीजिए। पूरे आपके पूरे एरिया के अंदर 3 बड़े एयर टैग होना, तो इनका एफर्ट मैन पावर रिड्यूस कितना हो जाएगा, इनको ज़रूरत ही बहुत कम पड़ेगी मैनहोल के अंदर उतरने के लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास। ये हम तो खैर वर्कर्स को ज़रूरी है कि जब तक हुकूमत की जानिब से या डिपार्टमेंट की जानिब से हमको मज़ीद एयर टैक्स एयर मशीन्स चाहे छोटे हो या बड़े हो हमको नहीं फराहम किए जाते, जब तक आवाम के लिए आप आवाम की जो तकलीफ होती है गंदगी से, जो आवाम को राहत में लेकर आते हैं आप लोग काम कर कर, वो काम को आपको जारी रखना है। जब तक वो मशीन्स प्रोवाइड नहीं होते बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट के आप लोग नहीं करना। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अंबरपेट मंडल के तहत मंजूरा चेक्स तकसीम किए। शादी मुबारक के 118 मंजूरा चेक्स के मंजुमला 94 की तकसीम अमल में आई, जबकि कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा 8 चेक्स के मंजुमला 7 की तकसीम अमल में आई। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक आजमपुरा, मलकपेट, कमल नगर, मूसा नगर, चादर घाट, वाहद नगर, अहमद नगर, अकबर बाग, शंकर नगर और चंचलगुड़े से बताया गया। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे आबरसानी की जानिब से मुनक्कदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें मज़कूरा महकमे के अमले को अपनी खिदमात अंजाम देने के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए ज़रूरी मालूमात फराहम की गई ताकि वो मेनहोल्स में उतरने से पहले इस पर पूरी तरह से अमल कर सकें। इस मौके पर उन्हें हलफ भी दिलाया गया कि वो किसी भी सूरत में एहतियाती तदाबीर और फराहम करदा साजो सामान इस्तेमाल करेंगे ताकि उनकी जान जोखम में न पड़ सके। वाज़ेह रहे कि चंद दिन पहले ही मेनहोल की सफाई के दौरान काम करने वाले 2 मजदूर फिसल कर मर गए थे। मज़कूरा शऊर बेदारी प्रोग्राम से ही मुनक्किद किया जाता है तो इससे कई वर्कर्स की जान बच सकती है। शहर में जुमे को यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी का अलम जुलूस के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान ने जुमेरात को जोन के ओहदेदारों के हमरा बीबी के अलावे का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए डीएस चौहान ने कहा कि मातमी तंजीमों के मशवरों के मुताबिक इंतजामात किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि आज़ादारों को किसी भी तरह की कोई मुश्किलात पेश न आए, इसका खास ख्याल रखा गया है। डीएस चौहान ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता साल ज्यादा हुजूम नहीं था, लेकिन इस बार हुजूम के ज्यादा होने की तवक्को है, इसलिए मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। अलम को हाथी पर सवार करने के लिए भी इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दूसरी तरफ 20 अगस्त को यौम आशुरा के जुलूस के सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की जा रही हैं। सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। बीबी का अलावा जाने की इजाजत नहीं रहेगी। एतबार चौक से बड़ा बाजार आने वाली ट्रैफिक को आमदरफ की इजाजत नहीं रहेगी। अगर जुलूस गंगानगर नाले और याकुतपुरा पहुंचेगा, पुरानी हवेली से एतबार चौक ट्रैफिक की आमदरफ बंद रहेगी और जब जुलूस गंगानगर नाला पहुंचेगा, मगलपुरा वाल्टा से एतबार चौक आने वाली ट्रैफिक को आगे जाने की इजाजत नहीं रहेगी। एतबार चौक पर जुलूस पहुंचेगा तो मिट्टी का शेर और मदीना बिल्डिंग से आने वाली ट्रैफिक को एतबार चौक जाने की इजाजत नहीं रहेगी। इसी तरह जुलूस के दूसरे रास्तों पर भी ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने कहा है कि समाज को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की गैर कानूनी मुंतकली से पाक होना चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने उप्पल रिंग रोड पर मुनक्कदा प्रज्वला तंजीम की सिल्वर जुबली तकरीब के मौके पर 1K दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने 25 साल से खवातीन की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए प्रज्वला तंजीम की तरफ से किए गए कोशिशों की सितारिश की। महेश भगवत ने कहा कि रचाकोंडा पुलिस की तरफ से खवातीन की सलामती के लिए किए जा रहे इक़दामात के मौसर नताइज आए हैं। तालीम और IT इदारों के पास ये टीम्स खिदमात अंजाम दे रही हैं।
उनका कहना था कि रच्चाकोंडा पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात ने इंसानी मुंतकली की कई कोशिशों को नाकाम बनाते हुए मुतासरीन को बाजियाब कराया है। गैर कानूनी इंसानी मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ PD एक्ट लगाए गए हैं। उनका कहना था कि जिन खवातीन को बाजियाब कराया गया, प्रज्वला तंजीम की तरफ से उनकी बाजाबातकारी की गई। इस मौके पर प्रज्वला तंजीम की नुमाइंदा सुनीता कृष्णन ने भी खिताब करते हुए तंजीम की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। चेतनापुरी पुलिस ने माओविस्ट बताकर ताजरीन से रकम वसूल करने वाली 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि के श्रीनिवास, ए उपलैया, टी सुरेंदर और एक गणेश ताजरीन और बाज दौलतमंद अफराद को फोन करते हुए माओविस्ट पार्टी के लिए फंड देने का मुतालबा कर रहे थे। इस टोली ने साल 2019 में कई अफराद से धमकाकर रकम वसूल की थी। 2020 में टोली कोविड की वजह से रकम वसूल नहीं कर पाई, लेकिन हालिया दिनों के दौरान ये टोली फिर से सरगर्म हो गई थी। पुलिस ने जुमेरात की बताया 19 अगस्त को इस टोली के 4 अरकान को मोहन नगर कुत्तापेट के पास गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक कार, एक लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड और दूसरा सामान जब्त किया गया। इस टोली का एक और रुकन वेंकन्ना मफरूर बताया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। काला पत्थर पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कलीम, सोहेल अली और शेख मोहम्मद काला पत्थर और हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरे इलाकों में सरके की वारदातों में मुलविस थे। सारिकों के कब्जे से 9 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया। इन 9 2 व्हीलर्स में से 4 काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद से और दूसरे 5 2 व्हीलर्स दूसरी पुलिस स्टेशन हदूद से सरखा की गई थे। काला पत्थर के सर्कल इंस्पेक्टर सुदर्शन की क़ियादत में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने इस टोली को गिरफ्तार किया। वेजोन टास्क फोर्स की तरफ से नकली करेंसी के कारोबार में मुलविस टोली का पर्दा बेनकाब हुआ है। इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टास्क फोर्स के मुताबिक संतोष कुमार, धर्माजी, नीरज कुमार, जे राजू और एस श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि टोली गुज़िश्ता 2 महीनों से सिद्दीपेट से ये कारोबार कर रही थी। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 16 लाख रुपए के मुमासिल नकली नोटों के अलावा स्कैनर कम प्रिंटर और लैपटॉप के अलावा दूसरी अशिया को भी जब्त कर लिया है। 5 मेंबर गैंग का टास्क फोर्स के तरफ से गिरफ्तारी हुआ और अभी तक काउंटरफीट करेंसी वर्थ ₹16 लाख और उसके साथ कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का रिकवरी हुआ है। आज हमारे OSD टास्क फोर्स राधा किशन साहब के लीडरशिप में ये ऑपरेशन में 5 जो ऑफेंडर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, उनका नाम है चुक्कापुरम संतोष कुमार, जानकी साई कुमार, धर्माजी नीरज कुमार एलियस पिंटू, जालीगम राजू और सुंकरी श्रीनिवास। उनके पास से 500 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी, 200 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी रिकवरी हुआ और इसके साथ कैनन प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और बाकी सब चीज। ग्राहकों की इजाजत के बगैर उनकी सिक्योरिटीज का गलत इस्तेमाल करते हुए बैंक से 137 करोड़ रुपए की क्रेडिट सहूलत का इस्तेमाल करने वाले कारवी स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और MD को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने मीडिया को बताया कि चेयरमैन और MD पार्था सारथी ने इंडसलैंड बैंक में अपनी कंपनी के ग्राहकों की सिक्योरिटीज को जमा कराकर रकम का इस्तेमाल कर रहे थे। पार्था सारथी बैंक को 137 करोड़ रुपए की रकम के अक़सात भी अदा नहीं कर रहा था। बताया गया कि कारवी के MD ने कंपनी में ग्राहकों को तकरीबन 630 करोड़ की सिक्योरिटीज को जमा कराया था। CCS ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए पार्था सारथी को गिरफ्तार किया है। शहर में जुमेरात को हुए 2 मुख्तलिफ हादसों में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। एक खातून हलाक हो गई। सिकंदराबाद YMCA चौराहे के पास 75 साल ज़ईफ खातून RTC बस की जद में आकर हलाक हो गई। बताया गया है कि सड़क अबूर करने के दौरान यह हादसा पेश आया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है।
मलकपेट सुपर बाजार के पास हुए सड़क हादसे में 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक मेट्रो पिल्लर के पास श्रीनगर के यानी कि सलीम नगर के साकिन किरण उपाध्याय सड़क अबूर कर रही थी। 2 नौजवान जो बताया गया है कि वहां से गुजर रहे थे और उसमें खातून थी, तो उन्होंने उसे टक्कर दे दी। खातून जख्मी हो गई और बाइक चलाने वाला उसके पीछे बैठी खातून भी जख्मी हुई। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। किरण उपाध्याय की हालत नाजुक बताई गई है। राजेंद्र नगर पिल्लर नंबर 295 के पास ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही तस्वीर कशी के खिलाफ नशे की हालत में ऑटो ड्राइवर ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया गया है कि ऑटो ड्राइवर आदिल नशे की हालत में था और जब ट्रैफिक पुलिस के जवान तस्वीर कशी कर रहे थे, वो ऑटो से उतरकर पुलिस पर मुबैना बरहमी का इजहार करने लगा। आदिल के तमाशे से मसरूफ शाहरा पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम हो गई। बाद में पुलिस ने उसे तहवील में लेकर वहां से हटा दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल का बहुत जल्द होगा आगाज। मुलुगू और सिरसिल्ला जिले में घर घर सर्वे, काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास। TRS हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद करें, पार्टी को मुस्तहकम करने में लापरवाही का मुजाहरा न करें। कांग्रेस के इजलास से मनिकम टैगोर का खिताब। जुमे को बीबी के अलम का जुलूस, तैयारियां मुकम्मल, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। ग्राहकों की सिक्योरिटीज जमा कराकर बैंक से कर्ज हासिल करने वाला कारवी ब्रोकिंग का चेयरमैन गिरफ्तार। काला पत्थर पुलिस ने भी 3 सारिकों को किया गिरफ्तार। YMCA चौराहे के पास सड़क अबूर करने वाली खातून हलाक। मलकपेट सुपर बाजार के पास हादसे में 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।